नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमितेश फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लाए हैं उसका नाम है महायज्ञ। महायज्ञ में आप लोग कभी कन्फ्यूजन मत कीजिए रखिएगा कि हम आपको महामृत्युंजय यज्ञ कराने वाले हैं, कभी नहीं, ही नहीं ना। तो ये सीधे हमको फिर बुलाना पड़ेगा 5 गो 7 गो 1000, हो सकता है कि 151 गो पंडित जी, फिर नहीं। इसीलिए महामृत्युंजय यज्ञ नहीं है, यह भी महायज्ञ ही पका करा रहे हैं हम, यानी पढ़ा रहे हैं। लेकिन यह जो महायज्ञ होगा वो आपके जीवन को बनाएगा, यानी परीक्षाओं से पूछे जाने वाले महायज्ञ से प्रश्न नहीं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं महायज्ञ में यज्ञ क्या होता है। महायज्ञ में पहला टर्म आया है यज्ञ। यज्ञ का सेंस अगर कहा जाए सामान्य भाषा में, यज्ञ का मतलब होता है पूजा पाठ। यानी कोई भी व्यक्ति जो अपनी सामान्य पूर्ति के लिए, अपनी कामना और इच्छा की पूर्ति के लिए जो देवताओं की आराधना करते थे वही यज्ञ कहलाता था। ऐसे उपनिषद में एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। इस मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है, तो टूटी हुई नाव से। और यज्ञ का मतलब हो गया सामान्यतः जो पूजा पाठ व्यक्तियों के द्वारा सामान्य इच्छा या कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। अब यज्ञ जो हो गया वो एक तरह का सामान्य पूजा पाठ को हम कह सकते हैं। लेकिन महायज्ञ का मतलब होता है किसी विशेष कामना के लिए जो पूजा किया जाए, नहीं, यानी विशेष कामना एवं इच्छा के लिए, जिससे कि प्रजा का हित हो, अपने समाज का हित हो, अपने देश का हित हो, व्यक्ति का हित हो, उसी के लिए महायज्ञ किया जाता है। ऐसे तो आजकल विष्णु महायज्ञ, शनि यज्ञ, रुद्र यज्ञ, बहुत सारा यज्ञ होता है, आप लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन वो वाला यज्ञ नहीं है, नहीं। चलिए, आज हम जो बता रहे हैं महायज्ञ में आपके सामने 4 गो हम लिख रहे हैं। यह जो है, एक है राजसु यज्ञ, दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, तीसरा है वाजपेय यज्ञ और चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है, इस चारों में से हमेशा रखिएगा ध्यान, 3 जो है 1, 2 और 3, ये जो 3 जो है यानी राजसु, अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ, ये तीनों यज्ञ यानी महायज्ञ राजाओं के द्वारा किए जाते थे। लेकिन ये जो चौथा जो बोले हैं अग्निष्टोम यज्ञ, यह आपको कोई भी व्यक्ति अपने लिए या अपने राजा के लिए या समाज के लिए कर सकता था। तो एक तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा महायज्ञ है जो राजा के अलावा व्यक्ति भी कर सकते थे, तो वो हो जाएगा ये वाला चौथा, रखिएगा ध्यान। बाकी राजाओं के द्वारा किया जाता था। क्या कारण है कि राजाओं के द्वारा ही यह किया जाता था? पहले इसको जानने के पहले हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पहला कौन है, तो पहला है राजसु यज्ञ। नाम क्या है? राजसु यज्ञ। यह जो राजसु यज्ञ है, इसमें राजसु का मतलब होता है राजकीय संस्कार। यानी राजा जब बनते थे उस समय जो उसके संस्कार होते थे, उस समय एक पूजा की जाती थी, वो महापूजा थी जिसे कहा जाता था राजसु यज्ञ। यानी हमेशा रखिएगा ध्यान, राजसु यज्ञ में राजसु का मतलब क्या है, तो राजकीय संस्कार। यह जो राजसु यज्ञ है यह किससे संबंधित था, तो यह सिंहासन रोहन से संबंधित था। सिंहासनारोहण से मतलब हो गया जब राजा सिंहासन पर बैठता था तब जो है यह यज्ञ कराना अनिवार्य था। क्या उद्देश्य था राजसु यज्ञ करने का? इसका उद्देश्य था यह कि राजा अपने संस्कारों को प्रजा के सामने में रखता था और यह वचन देता था भगवान के सामने में, देवता के सामने में, कि हम जो है आज यह वचन करते हैं कि आपकी रक्षा, आपकी भलाई के लिए ही हमेशा हम सदा सोचेंगे और रहेंगे। ऐसे आजो लेता है सबसे शपथ, देखबे करते हैं, शपथ लेगा तो किताब यहाँ रखेगा, इसे रहता है, कहले देखते हुएगा, नहीं सटे वो नहीं करता है, कहता है कि हम आपका रक्षा करेंगे, हम शपथ खाते हैं फलाना फलाना फलाना, वे वाला शपथ था। लेकिन अंतर है ये कि यहाँ जो होता था सो स्वाहा स्वाहा करके पूजा किया जाता था। चलिए, तो उद्देश्य हो गया और किससे संबंधित है, हो गया। अब इसका समय क्या था, यानी राजसु यज्ञ कितने समय में संपूर्ण हो जाता था, तो राजसु यज्ञ का समय था 1 साल, यानी 1 साल का यह यज्ञ होता था। इस यज्ञ के समय देखिए, इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित को, किसको? पुरोहित मतलब पंडित जी, जो घर का कुल का जो होता है पंडित जी, उसी को पुरोहित कहते हैं। कुल मतलब खानदान का।
तो पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करते थे। यानी यह जब यज्ञ करता था राजा रासु यज्ञ, तो उस समय उसके जो कुल पुरोहित थे, कुल पुरोहित का मतलब होता है जो खानदान का जो खानदानी पंडित जी, जो देखते हुएगा कि कोनो कुछ हो जाए, जन्म लेवे मरण लेवे कोनो के समय, तो खोजा जाता है कि हाँ पुरोहित को बुलाई। पुरोहित मतलब जो खानदानी पंडित जी है, चाहे वो लड़के का है नहीं। दूसरा, तो उस समय जब रासु यज्ञ होता था तो राजा का भी अपना पुरोहित था, उसको बुलाया जाता था और उसी पुरोहित के हाथों धनुष और बाण लेकर मतलब राजा जो है सो अपने सिंहासन पर बैठता था। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, पब्लिक पूरा है इस समय फोटो खिंचवा रहे हैं नहीं। जब यह यज्ञ होता था तो पंडियों जी तो आते होंगे कुछ ना कुछ कामे से, देखते होंगे बाबू राजा के जैसे अभिषेक करे ना, तो हमरा तो कुछ मिले के चाहिए। तो इस समय पंडियों जी को बड़ी फायदा होता था, यानी पुरोहित को 24,000 गाय दिए जाते थे। कितना गाय? 24,000 गाय। सोचिए रखता कहाँ होगा नहीं। इस समय यह जो यज्ञ जो राजा करता था, ऐसा माना जाता था कि राजसु यज्ञ करने वाले राजा को दिव्य शक्ति प्रदान हो जाती थी। दिव्य शक्ति का मतलब होता है देवता की शक्ति उसको मिल जाता था। इसी कारण है कि हम बहुत सारा लोग अत्याचारों किया है राजा सब नहीं। और इसका उल्लेख कहाँ है, यानी राजसु यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है इतरेत ब्राह्मण में। इत्र ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। अब हम लोग दूसरे महायज्ञ पर आते हैं, उसका नाम है अश्वमेघ यज्ञ। ये आप लोग राम जी के समय में देखे हुइएगा, मतलब सीरियल में ऐसे तो ऊपर में होते ना उस समय। तो अश्वमेघ यज्ञ में अश्वमेघ का मतलब होता है, अश्व मतलब घोड़ा नहीं, इसीलिए घोड़े की बलि देना। क्या नाम है? अश्वमेघ यज्ञ का अर्थ हो गया घोड़े की बलि देना। और अश्वमेघ यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह यज्ञ किस लिए होता था? क्योंकि राजनीतिक विस्तार करना था। जब राजा बनता था तो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, फैलाता था कि ठीक है आज हम 5 कट्ठा पर हम शासन कर रहे हैं, तो 10 कट्ठा पर करेंगे, 20 कट्ठा पर करेंगे, पूरा दुनिया पर करेंगे नहीं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या हो गया? राजनीतिक विस्तार करना। यह जो यज्ञ था वो 3 दिन में संपन्न हो जाता था। लेकिन यहाँ एक चीज और रखिएगा ध्यान, देखिए यह यज्ञ का समय है 3 दिन, लेकिन इस यज्ञ में राजा क्या करता था? यज्ञ शुरू हो जैसे होता था ना, उस समय उस राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। ठीक है, वो घोड़ा जो छोड़ा जाता था, उस घोड़ा के साथ साथ लगभग 400 जो है जो मेन जो है एकदम शक्तिशाली जो उसके साम्राज्य का जो सैनिक है, जो या उसके क्या कहते हैं उसको, ताकतवर जो शक्तिशाली मंत्रीगण हैं, जो योद्धा हैं, उस घोड़ा के साथ जाते थे। किस लिए? घोड़ा की रक्षा करने के लिए नहीं। तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था? राजा के द्वारा एक अश्व यानी घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। उस घोड़ा के साथ 400 बड़े बड़े योद्धा रहते थे उसकी रक्षा के लिए। और घोड़ा जो है जिस क्षेत्र में भ्रमण कर लेता था नहीं, जोन क्षेत्र में घूम लेता था, वो सब क्षेत्र जो है राजा का हो जाता था। यह यज्ञ का नाम कथी है? अश्वमेघ यज्ञ। और इस यज्ञ के बाद क्या होता था सो देखिए, घोड़वा जो है घूम के चला आया। अब तो बेचारा के गिफ्ट देना चाहिए, तो करता था क्या? घोड़ा जो है घूम के चल आया। 1 साल में घूम के इसका समय माना गया था कि 1 साल में जिन्ने से घूम लेवे, कुछो ना बोले के। आज के समय में एगो बकरी चल जाएगा खेत में ना, तो बकरीवा के गर्दनवा काट के आधा दौड़ का आ जाता है। सोचिए क्या समय का समय था। तो अश्वमेघ यज्ञ में अश्व पूरा क्षेत्र का भ्रमण करके जब 1 साल के बाद आता था, तो बजावते उसको घास चारा ये सब खिला दिया जाता था, और बजावते ओकरो गर्दनवा रजवा काट के अलग कर देता था, यानी उस वस्व की भी बलि चढ़ा दी जाती थी। ये था अश्वमेघ यज्ञ पूरा होने की संपूर्ण विधि। और इसी अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख रामायण में राम जो भगवान राम हैं, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण भगवान या सबसे बड़े जो पूजनीय हैं, उस भगवान राम ने भी इस यज्ञ को किया था, जिसमें बड़े बड़े योद्धा उस अश्व की रक्षा करने के लिए गए थे, जिसमें हनुमान थे और लक्ष्मण, उसमें आपको भरत शत्रुघ्न सभी जो महारथी थे एक साथ थे। लेकिन पराजित फाइनली जो है जो भगवान श्री राम के पुत्र थे लव और कुश, उन्हीं के द्वारा इस यज्ञ को जो है संपन्न करने से रोका गया। वे महाभारत नहीं सुना रहे हैं, चाहे रामायण नहीं सुना रहे हैं, तत्काल हम कहानी बता दिए हैं। तो ये है अश्वमेघ यज्ञ की कहानी।
अब इससे क्वेश्चन तो ये 3 आपको रहेगा ही, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा के लिए कितने योद्धा होते थे या हैं, तो कितना रखेगा 400 योद्धा, ये रखिएगा ध्यान, मेन पॉइंट यही है। तीसरा जो यज्ञ है उसका नाम है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में का अर्थ होता है शक्ति का पान करना। पान मतलब पान खाना नहीं, शक्ति का पान का मतलब हो गया शक्ति का प्रदर्शन करना। इस वाजपेय यज्ञ का अर्थ होता है। इस वाजपेय यज्ञ का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है शौर्य प्रदर्शन करना और दूसरा उद्देश्य है प्रजा का मनोरंजन करना। देखिए वाजपेय यज्ञ दो उद्देश्य के लिए किया जाता था। एक है शौर्य प्रदर्शन करना, यानी राजा अपने शक्ति का प्रदर्शन करता था। दूसरा इसका था उद्देश्य प्रजा का मनोरंजन करना, यानी प्रजा के लिए वो इंटरटेनमेंट का भी साधन हो गया यह यज्ञ। इस यज्ञ में क्या होता था कि रथ दौड़ कराई जाती थी। रथ जो है वो दौड़ता था, रेस होता था। उस रथ दौड़ में राजा का भी रथ होता था, उसके जितने इष्ट मित्र होते थे उसका भी रथ होता था, लेकिन सबसे आगे जो है वो राजा का रथ को ही रखा जाता था, क्योंकि बरजोरी उसको जिताना है नहीं। और एक तरह का ये इंटरटेनमेंट हो गया कि नहीं, इसीलिए इसका मेन उद्देश्य एक प्रजा का मनोरंजन करना भी था। और इसकी समय सीमा जो है मात्र 17 दिन निर्धारित की गई थी, यानी 17 दिन में वाजपेय यज्ञ संपन्न हो जाता था। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है इस 3 के अलावे, चूंकि उसका नाम है अग्निष्टोम यज्ञ। यह यज्ञ लोगों यानी प्रजा भी कर सकते थे, यानी यह यज्ञ कौन करता था? तो यह प्रजा के लिए था। प्रजा भी कर सकते, ये नहीं कि राजा नहीं करेगा, राजा भी करता, लेकिन राजा के लिए तो बड़का है। ओकरा बाद एगो ये हो गया जो प्रजा भी यानी लोग भी कर सकते थे। इस यज्ञ में इस अग्निष्टोम का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है आग का भोजन। आग में यानी अग्नि में जो भोजन डालते हैं वही इसका अर्थ है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था देवता को प्रसन्न करना। देवता को प्रसन्न करना इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। इस यज्ञ की समय सीमा थी मात्र 1 दिन समय सीमा है। अब देखिए इस दोनों से हम 2 तरह का बात बता रहे हैं। यज्ञ 1 दिन का होता था, 1 दिन में यह यज्ञ संपन्न हो जाता था। मुख्य उद्देश्य है देवता को प्रसन्न करना। देवता कैसे प्रसन्न होंगे? जब उनको भोजन मिलेगा। भोजन कैसे मिलेगा? तो अग्नि के माध्यम से जब हवन करते थे नहीं, तो अग्नि में जो है विभिन्न तरह के जो है पशु की बलि दी जाती थी, तब जो है देवता प्रसन्न हो जाते थे। और इस यज्ञ में पति पत्नी दोनों जो है एक साथ भाग लेते थे। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है सो देख लीजिए। जैसे मान लिए कि कोनो दुगो व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब समझ रहे हैं ना, हस्बैंड और वाइफ, आप लोग जानते होइएगा, हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठा पूजा पर, बैठ गया। उसका उद्देश्य क्या है कि हाँ भगवान खुश हो जाए हैं, तो भगवान खुश हो जाए तो हम लोग खुश कर दी हैं ना। तो इस उद्देश्य से जो है इसकी पूजा होती थी। 1 दिन में तो ये पूजा हो गया। सवेरे जो है शुरू हुआ, शाम में आरती ओम जय जगदीश हरे करके संपन्न। लेकिन इसमें 1 साल तक वो जो पति पत्नी जो बैठा हुआ है यानी यज्ञ जो कर रहा है, 1 साल तक सात्विक जीवन व्यतीत करता था। 1 साल कब से? यज्ञ शुरू होने के पहले से लेके 1 वर्ष तक, ये इसमें कंडीशन था। तो दोस्तों आज आपको हम इस महायज्ञ के बारे में बताए हैं, लेकिन यह महायज्ञ आज के समय में हो तो डेली मारपीट होगा नहीं। इसीलिए आजकल होता है 5 रुपया का लड्डू और 2 रुपया की अगरबत्ती और उसके बाद जय श्री राम। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है यह वीडियो तो आप निश्चित इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो को आपके सामने लाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।